हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात रिगार्डिंग यस्टरडेज मेडिटेशन वीडियो। पता नहीं वो वीडियो कैसे हाफ ही अपलोड हो गया, क्या हुआ उसके साथ मुझे पता नहीं। आप सब जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, राइट? तो लेट इट बी, मैं आज ही उसे फिर से अपलोड करूँगी, ठीक है? एक्चुअली मेरी गलती ये हो गई कि मैंने अपलोड करने के बाद उसे चेक नहीं किया, राइट? जो मैं हमेशा करती हूँ क्रॉस चेक। तो मुझे कल उतना टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो अभी मैंने लेट नाइट उसे देखा तो मुझे समझ आ गया कि हाँ ये हाफ ही अपलोड हो गया है। तो ठीक है, इट्स ओके, मैं फिर से उसे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट टुडे चैनलिंग। फ्रेंड्स, ये एक ड्रीम इंटरप्रिटेशन है और पूरा ड्रीम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट ओवरऑल उसके थ्रू मुझे जो चैनलिंग हुई है और जो मैसेज मुझे आपको कन्वे करना है वो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। ये मैसेज कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस के लिए है, राइट? मैं सभी को बिल्कुल नहीं कहूँगी, बट कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस हैं जिनको अभी भी अपना ईगो का इशू जो है उसे हील करने की ज़रूरत है। आपको आपके बिहेवियर पैटर्न्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई गलती होती है, ठीक है, भले ही वो छोटी क्यों ना हो, राइट, तो उसे उसी टाइम पे एक्सेप्ट करिए, ठीक है? क्योंकि ये हमारा ईगो ही होता है जो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता कि हमसे कुछ गलती हो सकती है या फिर हुई है ना? देखिए, हमारी जो डेली नॉर्मल लाइफ होती है उसी में हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं अगर हम गौर करें, ठीक है? बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घटती हैं जिनमें हम ट्रिगर होते हैं, राइट? बड़े ट्रिगर्स तो नहीं होते, बट बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिगर्स होते हैं। तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इन ट्रिगर्स को देखना स्टार्ट करिए, है ना? यानी कि जैसे ही आप ट्रिगर हुए, आपको सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं ट्रिगर हो रहा हूँ या फिर हो रही हूँ, और फिर जिस भी तरह का वो ट्रिगर हो उस तरह से आपको उस पर काम करना है, ठीक है? देखिए, आपको आपके इनर वर्क का रूटीन तो करना ही है, राइट? डेली आपको उसे फॉलो करना ही है, बट आपको साइड बाय ये काम भी करना है कि जो जो आपके इश्यूज़ हैं उनको धीरे धीरे आपको अलग से हील करना पड़ता है। बट इन सब के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ है वो है अवेयरनेस। तो इसीलिए डे बाय डे अपने अवेयरनेस को बढ़ाते रहिए। और अगर आपको अपना अवेयरनेस बढ़ाना है तो आपको अपने थॉट्स पे, अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा माइंड चैटर चलता है, तो दो थॉट्स के बीच में जो गैप है, राइट, जो पॉज होता है, उसे रिकग्नाइज करने की कोशिश करिए, उसे जानने की कोशिश करिए, ठीक है? और इसी तरह से आपकी जो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो हमेशा ध्यान में रखें, आपको आपका जो इनर वर्क का रूटीन है उसको तो कैरी ऑन करना ही है। अलॉन्ग विथ आपको क्या करना है, आपका अवेयरनेस बढ़ाना है, राइट? और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपके जो इश्यूज़ हैं उनको वन बाय वन हील करते जाना है, ठीक है? इश्यूज़ को हील करने के लिए विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अलॉन्ग विथ आप अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो है NLP का। तो NLP में भी विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन का भी यूज़ किया जाता है। आपका पूरा जो फोकस है, राइट, उसे उस जगह पे ले जाके उसको हील किया जाता है अगर कोई पास्ट ट्रॉमा वगैरह हो तो इस तरह से जो भी मेथड आपके लिए बेहतर है उसे आप यूज़ करें अपनी हीलिंग के लिए, ठीक है? और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वैसे आज भी कहूँगी कि रेकी हीलिंग के लिए बहुत ही बेहतर मेथड है, जिससे आपके पास्ट कर्मास के साथ साथ आपके जो इश्यूज़ हैं वो भी हील होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका जो इशू है वो हील कैसे हो गया। अपने आप ही इश्यूज़ हील होते जाते हैं, जिस तरह से साधना जो है वो हम बढ़ाते जाते हैं। देखिए, हर एक इंसान के अंदर एक सुप्त रूप में शक्ति होती है, राइट? बट उसे पहचानने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति का उपयोग करना पड़ता है, किसी बाहरी शक्ति की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अभी जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक्स अवेलेबल है हीलिंग की, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप रेकी का ही यूज़ करिए, बट ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, किसी ना किसी की हेल्प लीजिए, ठीक है?
बस आपका मोटो एक ही रहना चाहिए कि खुद को पूरी तरह से हील करना है। और हाँ, चैनलिंग को ध्यान में रखें कि ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस को अपना ईगो का इशू जो है उसे हील करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी रह गई, और वो ये कि अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, राइट, तो आपको आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और ये 3D मटेरियल लाइफ दोनों में बैलेंस करके ही चलना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही नम्रता से बिहेव कर रहे हैं और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर लोग आप पे हावी होते जा रहे हैं। देखिए, विपश्यना शिविर में भी ये बात बताई जाती है, गोयंका गुरुजी हमेशा बताते हैं कि जो 3D मटेरियल वर्ल्ड है, ये ज़माना बहुत बदल रहा है, लोग बहुत बदल रहे हैं, एक दूसरे का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसीलिए आपको कभी कभार अपना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि सामने वाला जो इंसान है वो आप पे हावी ना हो जाए और आपका फ़ायदा भी ना उठाए। बट ये चीज़ें बहुत ध्यान से आपको करनी पड़ेगी। जो भी आपको कभी गुस्सा दिखाने की ज़रूरत पड़े तो आपको ऊपर ऊपर से ही वो गुस्सा दिखाना है ताकि सामने वाले को सबक मिले, राइट। आपको इन चीज़ों को अपने अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है। अगर ये एंगर, ये गुस्सा फिर से आपके अंदर चला गया तो आपकी जो हीलिंग आपने की है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर से वुंड्स क्रिएट हो जाएंगे, राइट, फिर से गांठें बंधेंगी। तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल ध्यान देना है, मन में कुछ भी नहीं रखना है। बस ऊपर से थोड़ा सा गुस्सा आप दिखा सकते हैं सामने वाले को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, राइट। तो अपनी खुद की भी वैल्यू करना सीखिए ताकि लोग आपके इमोशंस का और आपके अच्छे बिहेवियर का फ़ायदा ना उठा सकें, ठीक है। चैनल सॉन्ग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।